नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा। और आज मैं आपको पूरे डाउट क्लियर करके दूंगा रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में, मतलब अनुपात और समानुपात। आज इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, जो कि आपका चैप्टर 5 है सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का। तो उसको आज अनुपात जो है आपको आज ऐसे बताऊंगा कि इसके बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके इसके बाद से सभी जो सवाल है बुक में आपके एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो आइए पहले इस चीज़ को समझते कि अनुपात आखिर में होता क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, इस दो या दो से अधिक सजातीय इकाइयों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो या अनुपात कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लेते देखिए ये एक पेन है, ये ठीक है, ये एक पेन है ना। तो इस एक पेन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, सिर्फ ये एक पेन है, अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। एक ही चीज़ के बारे में हम क्या कहेंगे कि छोटा है कि बड़ा है, कितना छोटा है कितना बड़ा है, आप कैसे कहोगे? क्योंकि खुद की तुलना हम नहीं कर सकते, किसी चीज़ की तुलना उसी से हम नहीं कर सकते। तुलना करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। एक ही चीज़ का तुलना हम नहीं कर सकते। अब मैं आपको बोलूँगा कि पेन कितना बड़ा है, किससे बड़ा है, तो आप क्या करोगे, उसके सामने दूसरा पेन नहीं है। अब देखते हैं ये पेन, जैसे कि ये दो पेन यहाँ पे रख देते हैं, तो अब आप देखोगे, है ना, तो ये पेन इससे, अब आप बोलोगे कि बराबर है या फिर बड़ा है, तो बड़ा है या फिर छोटा है। तो देखिए, तो यही है आपका अनुपात, है ना। तो दो चीज़ों के बीच तुलना, दो चीज़ों के बीच तुलना को ही हम अनुपात कहते हैं कि ये पेन पहले वाले पेन से दूसरा पेन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या फिर जो भी है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि पेन की तुलना हम पेन से ही करेंगे, ठीक है, पेन की तुलना पेन से ही करेंगे, पेन की तुलना हम कॉपी से नहीं कर सकते। ये पेन कॉपी से इतना बड़ा है, ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, सजातीय इकाई, मतलब समान समान यूनिट के लिए या समान इकाई के लिए ही हम वो तुलना कर सकते हैं। जैसे कि पैसे की तुलना पैसे से करेंगे, अब पैसे की तुलना किसी वस्तु से नहीं करेंगे, पैसे की तुलना पैसे से करेंगे। और जैसे कि किलोमीटर की जो है दूरी, दूरी की तुलना दूरी से करेंगे, है ना। और वजन की तुलना वजन से करेंगे। इस प्रकार से जो समान इकाई है उसकी तुलना हम उसी से करेंगे। लंबाई की जो तुलना है वो लंबाई से करेंगे। तो देखिए आपने, तो इस चीज़ को और समझते हैं, आपने अभी तक अपने बुक में देखा होगा कि कहीं भी लिखा होता है तो ऐसा लिखा होता है A अनुपात B लिखा होता है, लिखा होता है 2 अनुपात 3 लिखा होता है कि नहीं। कभी आपने देखा है कि A अनुपात 2 ऐसा लिखा होगा? नहीं लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जो तुलना है वो सजातीय इकाइयों के बीच होता है। ये देखो, ये दोनों अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट का तुलना अल्फ़ाबेट से ही होगा। ये नंबर से, तो नंबर्स की तुलना नंबर से ही होगा, समझ रहे। तो कभी ऐसा A अनुपात 2 नहीं लिखा होता है। A अनुपात B C D जो भी है 26 अक्षर में से वही लिखा होगा, और नंबर्स लिखे तो नंबर का तुलना नंबर से होगा। अब इससे बहुत सी चीज़ें आ गई, दूरी का तुलना दूरी से होगा, है ना, समय का समय से होगा, कार्य का कार्य से होगा, इस तरीके से होगा। वजन है उसका वजन से ही होगा। तो इस तरीके से समान इकाइयों के बीच जो तुलना है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अब आपको समझना ये है, ये जो अनुपात होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनुपात जो होता है मतलब वो बटे होता है, अनुपात मतलब बटे होता है। इसी चीज़ को ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, A बटे बी। इन दोनों का मतलब एक ही चीज़ है ना। 2 अनुपात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बटे 3। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये हो गया अनुपात, आपको क्लियर हुआ है कि अनुपात क्या है, दो या दो से अधिक सजातीय इकाइयों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। ये दो से अधिक भी हो सकता है, A
अनुपात बी, अनुपात सी, अनुपात डी, ऐसा हो सकता है 2 से अधिक, लेकिन 2 होना जरूरी है। सिर्फ एक से, आपको पता है, सिर्फ एक चीज का हम तुलना करेंगे किससे? तुलना करने के लिए उसके समान कोई दूसरा चीज होना जरूरी है। अब देखते हैं समानुपात किसे कहते हैं, समान अनुपात। अब देखिए, अनुपात हमने देख लिया है कि ये होता है अनुपात, जैसे कि 1 मतलब 1:2, ये अनुपात है। अब समान अनुपात किसे कहेंगे? मान लेते हैं 1:2 है और यहाँ भी 1:2 है, तो दोनों समान है, तो इसको हम लोग ऐसा, ये होता है समान अनुपात का चिन्ह। क्या है? जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे कि ये एक अनुपात है ना, ये एक रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है, दोनों बराबर है, 1:2 1:2 है ना, तो ये समान अनुपात। अब इसको हम यहाँ पे इसके जगह पे बराबर का चिन्ह लिखे या फिर ये 4 डॉट लिखे, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, बराबर। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 1/2 है ना, तो यहाँ पे 4:8। अब ये दोनों समान है कि नहीं, आप बताइए, समान अनुपात है या नहीं, क्या आप बता सकते हैं? तो इसको इसके सबसे छोटे फॉर्म में लेके आना है। देखिए 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो क्या हुआ? 1/2। इसका मतलब ये भी समान अनुपात में है। आपको समान अनुपात में देखने के लिए नंबर अलग हो सकते हैं, इसको आपको उसके सबसे छोटे फॉर्म में लाना है, डिवाइड करके लास्ट तक। तो जो आएगा लास्ट में आपको उसको देखकर बताना है कि ये अनुपात में है या नहीं। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, जैसे कि यहाँ लिखा है 1:2 समान अनुपात 4:8। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, देखिए अनुपात का मतलब बटे होता है, 1/2 है ना, अनुपात का मतलब बटे होता है, पहले बताया। और ये क्या है? 1/2 हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? बराबर का चिन्ह, है ना। और ये क्या होगा? 4:8 को 4/8 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या होगा ये? देखिए, तो ये हमको आगे काम आएगा गणित को सॉल्व करने में, जब इस तरीके से दिए रहेगा। बाद में हम लोग इसको कैसा कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि मान लेते हैं ये 4 नहीं दिया रहेगा, इसके जगह आपको कोई ये दिया रहेगा, है ना, तब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आएगा 1/2 समान अनुपात 4 के जगह x, तो यहाँ पे ये आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। तो क्या होगा? 2x बराबर 8 एकम 8, है ना। तो x बराबर 8 होगा, तो x बराबर 8, और ये इधर आके क्या हो जाएगा? बटे में। तो 8 को अगर 2 से भाग किए तो क्या आएगा? 4। ठीक है, तो 4 आ गया। तो मतलब ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ये याद रखिए कि समान अनुपात में होता क्या है, ये बटे में होता है। फिर गणित का तो नियम आपको पता है, अगर यहाँ बराबर का चिन्ह है और ये चीज़ बटे में है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर अंदर का गुना होता है और ये बाहर बाहर का गुना होता है। ठीक है, 1 का गुना 8 से होगा, 2 का गुना 4 से होगा। अब इसमें से एक भी संख्या अगर मिसिंग रहा, कोई भी संख्या हो, ये दूसरा हो, ये तीसरा, चौथा, तो अब ये तरीके से आप बटे में लाके फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको सॉल्व करके आप पता कर सकते हो। यहाँ पहले पे, दूसरे पे, तीसरे, चौथे, कहीं पे भी एक नंबर मिसिंग रहा तो आपको यहाँ पे ढूंढने के लिए ये बहुत काम आएगा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है समान अनुपात, है ना।